Question है without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansions. तो इस क्वेश्चन में हमको टोटल 10 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के परफॉर्म करना है कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं फॉलोइंग कुछ रेशनल नंबर्स दिए गए हैं जिसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग यानी रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये चीज़ हमको पता करनी है। तो कौन सा इसमें जो रेशनल नंबर्स हैं वो टर्मिनेटिंग है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एक्सपेंशन है। ठीक, तो इसमें जैसे पहला पार्ट इसका दिया गया है 13/3125। तो इसमें हमको क्या करना है, इसमें भी हमको यही करना है कि पता करना है कि हमको टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम कैसे करेंगे, देखिए 13/3125 जो है ये p/q की फॉर्म में है। तो फर्स्ट वाला जैसे कि क्वेश्चन हमारा है ये p/q की फॉर्म में है। तो ये क्या करेंगे, पहले चीज़ तो अब यहाँ पर दो रूल्स हैं। पहला क्या हमको देखना है कि पी एंड क्यू यानी 13/3125 ये जो होगा पी एंड क्यू, यानी पी इसमें क्या है 13 है और क्यू क्या है 3125, ये कैसे होने चाहिए, हमारे को प्राइम होने चाहिए, आर को प्राइम। ठीक है, ये दोनों हमारे क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। एंड सेकंड क्या हमारा रूल्स है कि क्यू जो है वो हमारी 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में होना चाहिए। तो Q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n 5 की पावर m। तो ये जो दो रूल्स हैं हमारे P एंड Q आर को प्राइम, Q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n 5 की पावर m, ये हमारे इस तरह के क्वेश्चंस में जिसमें टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग हमको पता करना है, ये दो रूल्स हमारे सारे क्वेश्चंस में लगेंगे। तो पी एंड क्यू आर को प्राइम क्या होते हैं, जिसके वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर्स ना हो, मतलब वन कॉमन फैक्टर्स हो। तो अब देखते हैं हम इसमें कि कुछ सारे क्वेश्चन वन बाय वन हम इसमें लगाते हैं। तो कैसे करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है 13/3125। तो इसको हम कैसे पता करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है 13/3125। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमें क्या दिख रहा है p/q, ये हमारा क्या है, ये p है और 13 हमारा क्या है p है और 3125 क्या है हमारा q है। तो 13 के पहले हम यहाँ से डिनोमिनेटर फैक्टर बना लेते हैं। 3125 सॉरी 3125 के हम यहाँ पर फैक्टर्स बना लेते हैं। तो ये जाएगा 5 से, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 625। फिर ये इसको भी हम 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 125। यहाँ 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और ये 5, ये 5, ये हो जाएगा हमारा 5 1 जा 5। ये हमारे 5 के फैक्टर्स यहाँ पर बन गए। तो अब जब 5 के फैक्टर्स बने तो हमारा यहाँ पर क्या आया 3125 का, यानी 5 हमारा कितने टाइम से, 5 हमारा 5 टाइम से। ठीक है, 5 हमारा कितने टाइम से, 5 हमारा 5 टाइम से, 13/5 हमारा 5 टाइम से, 5 की पावर क्या हो गई 5, 5 की पावर क्या हो गई 5। तो इस तरह से पहली चीज़ तो हमने क्या बताई, तो यहाँ पर दो रूल्स हैं, पी एंड क्यू आर को प्राइम। तो पी एंड क्यू हमारे क्या है, को प्राइम है हमारे, पी एंड क्यू हमारे को प्राइम है, यानी पी एंड क्यू के हमारे वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला था, क्यू इज इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m। तो यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर क्या है 2 की पावर n, 2 तो हमारे पास यहाँ पर है नहीं, बट ये क्या होगा 13/2 की पावर हमारी यहाँ पे क्या होगी 0 हो जाएगी। 2 की पावर क्या होगी 0 होगी और 5 की पावर क्या है 5 की पावर 5 है। तो ये देखिए वही फॉर्म आ गई 2 की पावर n 5 की पावर m। तो डिनोमिनेटर जो हमारा है वो किस फॉर्म में, 2 की पावर n 5 की पावर m फॉर्म में, जिसमें हमारा n क्या है, n इज इक्वल टू हमारा 0 है एंड m इज इक्वल टू हमारा क्या है 5 है। ठीक है, तो जब n और m की हमारे पास वैल्यू आ गई तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं
कि 13/3125 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। 13/25 क्या होगा हमारा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, कैसे होगा, जो हमारे यहाँ पर टू रूल्स हमने यहाँ बताए हैं कि पी एंड क्यू आर को प्राइम होने चाहिए और क्यू इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर n। तो यहाँ पर क्यू जो है हमारा 2 की पावर 0 है, 2 and 5 की पावर 5 है, यानी n और m की वैल्यू आ रही है। तो ये हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसी तरह से हमारा इसका पार्ट सेकेंड भी होगा। पार्ट सेकेंड इसका क्या है, इसके पार्ट सेकेंड में बोला गया है 17/8 क्वेश्चन है, 17/8। तो इसमें क्या, इसमें भी सेम वही रूल लगाना है कि जो हमारा P होगा वो को P एंड Q हमारा को प्राइम होगा और Q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि इस डिनोमिनेटर के फैक्टर निकालेंगे। तो डिनोमिनेटर का हमारा फैक्टर्स क्या आएगा, 8 हमारा डिनोमिनेटर है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 4 8 और ये हो जाएगा 2 2 4 और ये 2 1 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, 17/2 की पावर 3, 2 की पावर 3 आ रहा, 17/2 की पावर 3। तो ये भी हमारा क्या होगा, 17 अपॉन, यहाँ पर हमारा क्या होता है फॉर्म, डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर n 5 की पावर n की m की फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर हमारे 2 की पावर तो क्या है, 3 है, 5 की पावर क्या होगी, 0 होगी, तो 5 की पावर 0 हो जाएगी। और 17/8 जो है हमारा ये क्या है, यहाँ पर को प्राइम है, 17/8 हमारा को प्राइम है। एंड जो हमारा Q है, डिनोमिनेटर हमारे 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 0 की फॉर्म में, यानी 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में, जिसमें हमारा n की वैल्यू क्या है, 3 है एंड 5 की m की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पर जो हमारा होगा 17/8 हमारा क्या होगा, किस 17/8 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। 17/8 भी जो होगा वो हमारा कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है 64/455, कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, 64/455 ये क्वेश्चन है। तो इसमें भी सेम हमको वही चीज़ करनी है। कैसे करेंगे इसको, 60, पहले तो क्या डिनोमिनेटर को हम फैक्टर्स बना लेंगे। डिनोमिनेटर के फैक्टर क्या होंगे, 455 हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है। तो जब हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, यानी ये जाएगा 5 से, ये हमारा हो जाएगा 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5। फिर ये हमारा 5 से नहीं जाएगा, ये हमारा सॉरी 7 से जाएगा, 91 91 हमारा जो होगा ये 7 से जाएगा। तो इसको कर देंगे यहाँ से 7 13 ज़ा 91, 13 1 ज़ा 13 हमारा हो जाएगा। ठीक है, 13 1 ज़ा 13 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा हमने फैक्टर्स इसके निकाले हैं, ये हमारे यहाँ पर हमारे कॉमन नहीं मिल रहा कुछ भी। तो जैसे कि हम देखेंगे, मान लीजिए ये 64 है, ये 64/455। तो 455 के जो हमने फैक्टर्स निकाले हैं, यहाँ पर हमारा आया 5 × 7 × 13। ठीक है, ये हमारे सिर्फ डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स जो निकाले हैं। तो यहाँ पर क्या है, 5 × 7 × 13, और हमारा जो रूल्स कहता है वो क्या है, 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में होना चाहिए। तो जो कि हमारा यहाँ पर है नहीं, 455 के फैक्टर्स हमारे नहीं बन रहे हैं। यहाँ पर हमारा टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये डिपेंड किस पे करता है, 2 की पावर n 5 की पावर m में। तो यहाँ पर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो तीनों नंबर्स हैं हमारे, 5 अलग है, 7 अलग है, 13 अलग है। ठीक है, इस तरह से नहीं होगा। तो लिख देंगे, सो डिनोमिनेटर is not of the form 2 की पावर n 5 की पावर m।
टू की पावर एन, 5 की पावर एम की फॉर्म में नहीं है। तो क्या होगा 64/455 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो जो हमारा होगा 64/455 हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट, जो कि 15/1600। तो ये 15/1600 को हमें देखना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो इसको हम कैसे पता करेंगे? पहली चीज़ तो देखिए 15/1600 इसको हम पहले कट कर लेते हैं। अगर इसके को प्राइम फैक्टर्स नहीं बनेंगे, को प्राइम पहले क्या होता है कि 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर्स ना हो। तो पहले अगर ये मेरे पास कट हो रहा नंबर तो हम इसको कट कर लेंगे, ठीक है। तो 15/1600 इसको हम क्या लिखेंगे, 3/320, ठीक है। 3/320 यानी कि 5 के टेबल से हम कट कर लेंगे। 5 3 ज़ा हो जाएगा हमारा, 5 3 ज़ा 15, और ये भी हमारा 5 से कट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, और इस तरह से हमारा ये भी हो जाएगा 320 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको भी क्या करेंगे कि देखेंगे पहले P/Q हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग जब ही होगा जब हमारा P और Q क्या होगा, को प्राइम होगा, और Q किस फॉर्म में होगा, 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो पहली चीज़ तो क्या है, 3/320 मैंने बना दिया इसको। तो अब हम इसके सबसे पहले क्या करते हैं, फैक्टर्स निकाल लेते हैं इसके डिनोमिनेटर के। डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, 320 है, ठीक है। तो 320 के फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारा जाएगा ये 2 के टेबल से, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, और ये 2 6 ज़ा 12, ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, और ये हमारा जाएगा 2 के टेबल से ये भी, तो 2 8 ज़ा 16 और ज़ीरो, फिर ये हो जाएगा 40 टाइम्स में जाएगा, 2 14 ज़ा 80, ये हो जाएगा 20, ये जाएगा 2 10 ज़ा 20, फिर ये होगा 2 5 ज़ा 10, और 5 1 ज़ा 5, लास्ट में क्या आएगा, 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर ये 2 जो है हमारा कितने टाइम्स में, कितने टाइम से हमारा 1 3 एंड 3 6, 2 की पावर क्या होगी हमारी, यहाँ पे 6 है, तो हम देखेंगे 3/2 की पावर 6 इंटू 5। 5 हमारा 1 टाइम से, 5 हमारा 1 टाइम से, तो क्या लिखेंगे 5 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो देखिए 3/320 का हमने जब किया तो इसमें डिनोमिनेटर हमारा 320 है, 320 के फैक्टर्स किए तो हमारा वहाँ पे क्या आया, 2 की पावर 6 आई, 5 की पावर 1, यानी 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में आया, जिसमें हमारा n और m की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 6, 5 m की वैल्यू है 1, ठीक है। n की वैल्यू 6, m की वैल्यू क्या है हमारी 1। तो ये हमारा नंबर्स क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। 15/1600 is a terminating decimal, is a terminating decimal, decimal, ठीक है। तो ये भी हमारा कैसा नंबर होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब हमारा फिफ्थ नंबर है 29/343, 29/343, ये हमारा कैसा फिफ्थ क्वेश्चन है, जो लास्ट है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसको भी हमें देखना है कि हमारा जो पी एंड क्यू है वो किस फॉर्म में होगा, को प्राइम होना चाहिए, और क्यू हमारा 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में हो जाना। तो पहला हमारा क्या, डिनोमिनेटर को हम कैसे फैक्टर्स करते हैं, डिनोमिनेटर के 343 है, इसके हम फैक्टर करेंगे तो ये हमारा जाएगा 7 के टेबल से, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 7 के टेबल से जाएगा 49 टाइम्स में, फिर ये हमारा हो जाएगा 7 7 ज़ा 49, ये हो जाएगा हमारा 7 1 ज़ा 7, ये हमारा क्या हो जाएगा 7 7 4 ज़ा 28, और हमारा 28 से उधर जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 29/343 है,
तो 29 अपॉन यहाँ पर 7 की जो पावर है, 7 कितने टाइम्स में आया है, 7 टाइम्स, 7 3 टाइम्स आया है, तो 7 की पावर क्या हो जाएगी 3, 7 की 29 अपॉन 7 की पावर 3 इंटू 1 7, तो यहाँ पर हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 7 की पावर 3 इंटू 1 है, ठीक है, या ये इंटू 1 भी यहाँ से हटा देंगे, तो 7 की पावर 3 है, तो 7 की, और हमारा होना क्या चाहिए, क्यू जो हमारा किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो हमारा ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। डिनोमिनेटर इज नॉट डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m, क्या है, डिनोमिनेटर हमारा 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, 10 29 अपॉन 343 हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। 29 अपॉन 343 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये क्वेश्चन होगा।